गाइस फाइनली आर्यन खान की डेब्यू शो आ चुका है द बैडीज ऑफ द बॉलीवुड। और कहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको अच्छा भी लगेगा फ्लेवर में और काफ़ी कुछ बुरा भी लगेगा। ओवरऑल इसके ऊपर बात करते हैं तो कहीं कह सकता हूँ कि आर्यन खान ने काफ़ी अच्छे एक्टर्स को हैज़ अ परफॉर्मेंस के तौर पर लिया था और बॉबी देओल को हैज़ अ विलन के तौर पर लेना आपका अच्छा खासा कैरेक्टराइजेशन और परफॉर्मेंस के ऊपर भी वर्क करता है। और कहने की ये काफ़ी तक मैं मान सकता हूँ कि बॉबी देओल का कैरेक्टर वहाँ पे एक ऑरा लेके ज़रूर चलता है, जो अच्छी बात है कि एक डायरेक्टर ने उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश की। सेकंड, काफ़ी तक कहूँ तो हर एक फ्लेवर ले जाने की वजह से शो में काफ़ी कुछ आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी लाइन मल्टी चीज़ों के ऊपर बात कर रही है। पेस बहुत ही फास्ट लगता है आपको, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी पेस फास्ट ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफ़ी बॉलीवुड्स के एक्टर्स यहाँ पे हैं बट उनका कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एज अ फ्लेवर के तौर पे उन्होंने रखा गया है। यानी कह सकते हो कि एक चेरी और ना केक की तरह, जो ओवरऑल कह सकता हूँ कि उतना इंपॉर्टेंस नहीं लगते। बट अगर उनको आप ऐसा शो के तौर पे आप ये एक्सपेक्ट हो कि हाँ वो बॉलीवुड की उस साइड्स को दिखाने की कोशिश करें तो कुछ जगहों पे हो जाता है, बट कुछ जगहों पे काफ़ी ओवर होने की भी लगता है। मैं कह सकता हूँ काफ़ी ओवर ही लेके जाने की कोशिश करते हैं। डायलॉग वाइज शो काफ़ी कुछ अच्छा भी है, बट कहने के काफ़ी जगहों पे डायलॉग्स इतने इम्पैक्टफुल भी नहीं रखते, कुछ जगहों पे इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो मैं मानता हूँ हाँ शो में काफ़ी दम हो सकता था अगर कुछ और अच्छी खासी ट्विनिंग की जाती। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इस मूवी के काफ़ी हद तक बहुत शोज बहुत ही हद तक मूवीज़ के उस चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। यानी कह सकते हो कि कैसे बनने की कोशिश करते हैं, कैसे प्रोडक्शन हाउस कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे एज अ मीडिया उसे पोर्ट्रेट करती है और कैसे एक सुपरस्टार अपनी किस चीज़ों से गुजरता है। तो ओवरऑल वो कह सकता हूँ कि एक न्यू कमर और एक कह सकता हूँ कि जो इंडस्ट्री में अभी तक स्टेबल है उनके ऊपर बीच के फोकस करने की कोशिश की, दो साइड्स दिखाने की कोशिश की हुई। बट कहने के काफ़ी कुछ यहाँ पे दो साइड्स को डिफरेंट करने की कोशिश की। बट यहाँ पे काफ़ी कुछ अगर आप देखोगे तो क्लाइमैक्स मुझे अनएक्सपेक्टेड लगा था, जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कहाँ से वो लोग वो स्टोरी लाइन को खींच लाए। बट ओवरऑल बहुत अच्छा लगा कि क्लाइमैक्स में एक प्लॉट ट्विस्ट ऐसा करके डाला जो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि कहाँ से आप डाल रहे हो, क्योंकि बॉलीवुड की इस तरह की चीज़ें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। बट आर्यन खान ने उस चीज़ को पुल आउट करने की पूरी कोशिश की और मैं मानता हूँ हाँ उन्हें एक अच्छी स्टोरी लाइन की ज़रूरत है। एक डायरेक्टर होने की खूबियाँ उनके अंदर क्वालिफाई अच्छी तरह दिख रही। अब मैं यही सोच रहा था कि SRK हैज़ इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद तो आर्यन खान क्यों एज ए इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्टर के तौर पे आने वाले हैं। बट कहीं नहीं अब मुझे समझ में आ रहा है उसका रीज़न है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। आपको जैसे पता है कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी काफ़ी तक VFX और CGI के ऊपर फोकस करने वाली है। बट उनके पास अभी भी एक कोई नहीं कह सकता हूँ कि बड़ा प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद भी एज एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्हें सिर्फ एज ए कह सकता हूँ SRK रिप्रेजेंट करता है। बट एज ए डायरेक्टर के तौर पर कोई नहीं, जो कहीं ना कहीं आर्यन खान उस चीज़ को काफ़ी तक पुल आउट कर सकता है। और मैं कह सकता हूँ पुल आउट भी कर सकता है अगर वो अच्छा खासा वे में उन्हें अच्छी स्टोरी लाइन मिले तो कहीं ना कहीं वो अच्छा डायरेक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि इस शो में वो चीज़ें काफ़ी तक रिफ्लेक्ट होने भी लगती है कि एक्टर की परफॉर्मेंस भी वो दिखाते हैं। कुछ जगहों पे मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा कॉमेडी वाइज बहुत अच्छी थी। राघव की जो डायलॉग वाइज थी वो भी बहुत अच्छी थी। आपको राघव जुलाई की जो एक्टिंग लगेगी वो भी अच्छी लगेगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे यहाँ पे जो एक्टर्स है वो काफ़ी तक अपने आप को उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो एक जगह से आते हैं और वो दूसरी जगह से आते हैं, तो दोनों की चीज़ें एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। हाँ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे कि वो बीच के रोमांस के पार्ट्स को तो दूर रखो, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी तक ड्रामा ज़्यादा, जब वो ड्रामा के बेस के ऊपर जाने की कोशिश करते रहते तो और शो काफ़ी तक ऐसा लगने लगता है कि अलग ही स्टेज पे जाने की कोशिश कर रहा है। बट वो चीज़ वो लोग टच करने की कोशिश करते हैं बट वापस आ जाते हैं। तो वो एक तरह से शो में काफ़ी कुछ फॉल्स भी हैं, बट शो उतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि एक मिडिल पेस पे है वो शो। और मैं मानता हूँ उसे और बेटर किया जा सकता था और डार्क किया जा सकता था, क्योंकि और डार्क करते तो और मज़ा आता, क्योंकि उस चीज़ को डार्क वे में और दिखाने की कोशिश नहीं की। बट मैं ये मानता हूँ ये एक अच्छा स्टार्टअप है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया कि एज अ डायरेक्टर वो अभी भी इतने केपेबल है और उनके अगर अच्छी स्टोरी लाइन मिले तो वो क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा शो एक मिड लेवल पर है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, बट एक मिड लेवल पर है। जो अच्छी बात होती है कि उसका एक मिक्स रिव्यू निकलता है क्योंकि हर एक एपिसोड ऐसा ही गुजरता है। ओवरऑल कह सकता हूँ क्लाइमैक्स के पार्ट को छोड़ के मुझे शो में काफ़ी कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ जगहों पे अच्छा था, कुछ जगहों पे अच्छा बुरा भी था, बट मैं कहूँगा ओवरऑल मिक्स था। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा डायलॉग वाइज भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे था। तो ओवरऑल कह सकता हूँ हाँ काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता था अगर राइटिंग और बेटर की जा सकती तो
तो सब्सक्राइब करके यार चेको बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आर्यन खान अपनी दूसरी मूवी किसके ऊपर बनाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे शो होने के बावजूद उन्हें एक मूवी के तौर पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा।